डेजी ने अपने घर पर क्रिसमस पार्टी होस्ट की थी और बहुत देर से वो अपने दोस्तों का इंतजार करते करते बोर हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसके 4 दोस्त कैरोलिन, रिबेका, जॉन और एरिक फाइनली उसके घर आ गए। सीरियसली गाइस, टाइम देखा है? पता भी है कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? तुझे तो पता है फेस्टिवल के टाइम ट्रैफिक का क्या हाल होता है। रेंगते हुए आए हैं हम लोग। एरिक, तुम म्यूजिक कनेक्ट करो, तब तक मैं किचन से तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। एरिक ने वॉल्यूम बढ़ाया और पार्टी का माहौल बनने लगा। डेजी किचन में चली गई। उसने ओवन से गर्मा गर्म पफ पेस्ट्री निकाली। वो उन्हें प्लेट में लगा ही रही थी कि तभी इतनी रात का मेरे किचन की खिड़की कौन खटखटा रहा है? डेजी ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद वहम होगा, लेकिन तभी हद है यार। डेजी ने गुस्से में खिड़की का लॉक खोला। बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। वो घबराकर खिड़की बंद करने ही वाली थी कि अचानक अंधेरे में खिड़की के बिल्कुल पास उसे एक चेहरा दिखा। सांता क्लॉज के कपड़ों में एक आदमी जो उसे घूर रहा था। पलक झपकते ही वो चेहरा गायब हो गया। तभी डेजी की चीख सुनकर कैरोलिन भागते हुए किचन में आई। डेजी, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? सब ठीक तो है? बस तुम प्लीज ये खिड़की बंद कर दो, मैं पेस्ट्री लेकर बाहर चलती हूँ। अभी सब सोफे पर बैठे ही थे और वो आवाज सुनते ही डेजी के हाथ से प्लेट लगभग छूटते छूटते बची। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जॉन, प्लीज एक बार पीप होल से देखो ना कौन है। जॉन मस्ती में चलते हुए दरवाजे तक गया। उसने पीप होल से आंख लगाकर बाहर देखा। बाहर वही आदमी खड़ा था, लाल कपड़ों में, लंबी सफेद दाढ़ी। देखा तुमने? कौन है बाहर? अरे अपना सेंटा है भाई, रुको इसे भी अंदर बुला लेते हैं। जॉन प्लीज नहीं। दरवाजा खुलते ही वो सांता बिना पूछे सीधा अंदर आ गया और इत्मीनान से सोफे पर जाकर बैठ गया, जैसे ये उसी का घर हो। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। बाकी सब तो ऐसे चिल थे जैसे कोई पुराना जिगरी दोस्त आया हो, लेकिन डेजी, उसकी तो जान हलक में अटकी हुई थी। वो सांता उसे ऐसे घूर रहा था जैसे शिकार को ताड़ रहा हो। क्या बात है डेजी, चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अब सांता से मिले हैं तो बिना गिफ्ट लिए तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। गिफ्ट तो सबके लिए है, लेकिन डेजी के लिए कुछ स्पेशल है। डेजी, तुम अपना गिफ्ट अभी नहीं, सबके जाने के बाद अकेले में खोलना। मेरे लिए स्पेशल क्यों? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ यार। जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो, और मैं भी तुम्हें रग रग से जानता हूँ। बस अभी पहचान नहीं पा रही, लेकिन थोड़ी देर में सब याद आ जाएगा। सांता ने अपने थैले से एक एक करके गिफ्ट्स निकाले और कैरोलिन, जॉन और एरिक को दे दिए। सब खुश थे, लेकिन फिर उसने एक बड़ा सा बॉक्स निकाला। उसका रैपिंग पेपर बहुत पुराना और गंदा लग रहा था और उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी।